स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर्स। इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमें सारी प्रॉपर्टीज़ और डेफिनीशंस का पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर्स होते क्या हैं, ये कितने टाइप के होते हैं और क्या इंपॉर्टेंट होता है रेशनल नंबर्स में। तो ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। पहले इसको स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करते ही सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट आर रेशनल नंबर्स, कि रेशनल नंबर्स होते क्या हैं। तो हमें पता है कि रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिन नंबर्स को हम a अपॉन बी की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो नंबर्स रेशनल नंबर्स नहीं होते हैं, वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिन नंबर्स को हम a अपॉन बी फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं, और जिन नंबर्स को हम a अपॉन बी फॉर्म में नहीं लिख सकते वो रेशनल नंबर्स होते हैं। इसकी कंडीशन ये भी होती है कि a अपॉन बी फॉर्म में जब हम इसे लिखेंगे तो b ज़ीरो नहीं होना चाहिए, a अपॉन बी की फॉर्म में b ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो इन नंबर्स को रेशनल नंबर्स कहते हैं। आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। तो रेशनल नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन बी वेयर b शुड नॉट बी ज़ीरो। अगर किसी भी नंबर को हम a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो नंबर रेशनल नंबर कहा जाता है। जैसे कि 1 a अपॉन बी की फॉर्म में नहीं है, लेकिन इसको अगर हम 1 अपॉन 1 लिखें तब भी ये करेक्ट होगा और यहाँ पे b ज़ीरो नहीं है। ऐसे ही -3 भी एक रेशनल नंबर है, इसको 3 अपॉन 1 हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप देखिए 3.6। अब आप ये कहेंगे कि इसे तो हमने अपॉन में नहीं लिखा है, लेकिन इसको भी हम अपॉन में लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे पॉइंट हटा दें तो ये 10 हो जाएगा, मीन्स 36 अपॉन 10 हो जाएगा। ये भी a अपॉन बी की फॉर्म में हो जाएगा। और जो नंबर्स a अपॉन बी की फॉर्म में होते ही हैं ऑलरेडी, जैसे -7 अपॉन 4 है, 15 अपॉन 8 है, तो ये सारे के सारे नंबर्स रेशनल नंबर्स होते हैं। कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको a अपॉन बी की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो रेशनल नंबर्स नहीं कहे जाते हैं। अब आप इसमें समझ लीजिए सारे इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, फ्रैक्शंस, ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। रेशनल नंबर्स टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। अगर उस पर कोई साइन नहीं है, जैसे 3 हो गया, 3 अपॉन 4 हो गया, 3.6 हो गया, ये इस तरीके के नंबर्स जो होंगे वो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होंगे। और अगर ऐसे हो गया -3 अपॉन -4 हो गया, या -3 अपॉन 4 हो गया, -2 -1, तो ये सारे के सारे निगेटिव नंबर्स होंगे। और ज़ीरो जो होता है वो भी एक रेशनल नंबर होता है, लेकिन ये ज़ीरो जो होगा वो न्यूट्रल कहा जाता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। आइए अब इसका आगे का देखते हैं। रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे किस तरीके से हम बनाते हैं और नंबर लाइंस पे कैसे इंडिकेट करते हैं, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक नंबर लाइन मैंने बनाई है, बीच में ज़ीरो होगा। हमेशा किसी भी नंबर लाइन का जो सेंटर होता है वो ज़ीरो होता है। इसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जबकि लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स होते हैं। मींस अगर आपको कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर को प्लॉट करना है नंबर लाइन पे तो आप उसे राइट में प्लॉट करेंगे, और अगर निगेटिव नंबर आपको प्लॉट करना है या निगेटिव रेशनल नंबर आपको प्लॉट करना है तो आप उसको राइट साइड में प्लॉट करेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको दो मेथड बताऊंगा कि किन दो मेथड से आप किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। 7 अपॉन 4 को हम प्लॉट करना चाह रहे हैं, ये मैं आपको मेथड नंबर 1 बता रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा इजी मेथड होगा। आपको क्या करना है, हम यहाँ पे 7 अपॉन 4 को पुट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले बीच में हम ज़ीरो बना लेंगे, सेंटर पे ज़ीरो हो जाएगा। और 7 अपॉन 4 के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका डिनोमिनेटर 4 है, तो यहाँ पे 7 अपॉन 4 पहली बात तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ज़ीरो के राइट में बनेगा। और अगर ये यहाँ पे निगेटिव नंबर होता तो इसको हम लेफ्ट में बनाते हैं। अब ये पॉजिटिव है इसलिए हम इसको राइट में बनाएंगे। और 7 अपॉन 4 है जो कि डिनोमिनेटर 4 है, तो हमें यहाँ पे 4 लाइंस बनानी होंगी, 1 2 3 4। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 4 लाइंस बना दी क्योंकि डिनोमिनेटर 4 था। अब ये जो लास्ट वाली लाइन आपकी खिंचेगी उस पर आपको लिखना है 7। 7 क्यों लिखना है, क्योंकि 7 न्यूमरेटर था। जो भी न्यूमरेटर होगा उसको लाइन खींचने के बाद वहाँ पे लिख देंगे, और पहला नंबर जो होगा वो हमेशा 7
अपॉन 4 या फिर जो भी आपको प्लॉट करना है वो यहाँ पे होगा। ये सबसे ज़्यादा इजी मेथड होता है, ये 7/4 आपका प्लॉट हो गया। अब इसके बाद मेथड नंबर 2 देखते हैं कैसे प्लॉट करेंगे। मेथड 2 मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेथड 1 वैसे बहुत आसान था। अब यहाँ पे हमें फिर से 7/4 को ही हम प्लॉट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, पहला नंबर हो जाएगा 1/4, दूसरा हो जाएगा 2/4, फिर हो जाएगा 3/4, फिर हो जाएगा 4/4, फिर हो जाएगा 5/4, 6/4, 7/4, 8/4। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि नंबर्स कट कौन से हो रहे हैं। जैसे कि ये देखिए 4 से 4 कट हो जाएगा तो 1 बचेगा, और ये 4 से 8 कट हो जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा। मीन्स ये 7/4 हमारा आ गया नंबर लाइन पे। आप इस तरीके से भी इसको प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ 2 मेथड मैंने आपको बताया, और भी मेथड होते हैं, लेकिन मैंने सबसे ईजी मेथड आपके साथ डिस्कस किए हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से ही हमें सॉल्यूशन करने होते हैं क्वेश्चंस के। तो आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर क्या क्या होती हैं। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका यूज़ बेसिकली कैलकुलेशन में नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं इसको आपको बता रहा हूँ कि जब भी दो रेशनल नंबर्स को आपस में प्लस किया जाता है तो एक रेशनल नंबर ही आता है। ये एक क्लोजर प्रॉपर्टी है। जब दो रेशनल नंबर्स को हम आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी एक रेशनल नंबर आता है। जब दो रेशनल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तब भी एक रेशनल नंबर आता है। लेकिन अगर हम दो रेशनल नंबर्स को डिवाइड करें तो ये ज़रूरी नहीं है कि रेशनल नंबर आए। तो इसलिए रेशनल नंबर्स क्लोज्ड होते हैं अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बट नॉट इन डिवीज़न। मीन्स डिवीज़न में रेशनल नंबर क्लोज्ड नहीं होते हैं। इसका आगे देखते हैं और एग्जाम्पल इसके देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर दो नंबर्स को हम प्लस करें तो यहाँ पे हमारे पास नंबर्स नहीं है, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं इफ़ ए एंड बी आर रेशनल नंबर्स। बेसिकली आपको समझना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी कहती क्या है। ये कहती है कि अगर दो रेशनल नंबर्स को हम प्लस करें तो हमें एक रेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल आप मान सकते हैं। मान लीजिए 1 और 2 को हम प्लस करेंगे तो 3 मिलेगा, और 3 भी एक रेशनल नंबर होता है। या फिर 0 और 2 को हम प्लस करें तो 2 मिलेगा, जो कि एक रेशनल नंबर होता है। अगर हम दो रेशनल नंबर्स को माइनस करें तो हमें रेशनल नंबर मिलेगा। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम दो रेशनल नंबर्स को माइनस कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने 2 - 3 किया तो 2 - 3 आ गया -1, तो 2 भी रेशनल नंबर है, 3 भी रेशनल नंबर है, और -1 भी रेशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में भी फॉलो होती है, सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो होती है। चलिए अब बात करते हैं मल्टीप्लाई की। तो क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई में भी फॉलो होती है। अगर एक रेशनल नंबर हमने मान लिया 0, यहाँ मान लिया 2, तो 0 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर आएगा 0। मीन्स रेशनल नंबर ही आएगा। लेकिन डिवाइड में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है, तो यहाँ पर रेशनल नंबर आना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे रेशनल नंबर आता भी है और कभी कभी रेशनल नंबर यहाँ पे नहीं भी आता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं 1 डिवाइडेड बाय 0 करूँ तो यहाँ पर रेशनल नंबर नहीं आएगा, क्योंकि 0 किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता, तो इसलिए वो एक रेशनल नंबर नहीं बोला जाएगा। तो इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होती है, जबकि वो डिवाइड में फॉलो नहीं होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ कैलकुलेशन में किया जाता है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है बेसिकली नंबर्स के इंटरचेंज होने पे डिपेंड होती है। कि अगर कोई भी दो नंबर हैं और अगर हम उनका प्लेस चेंज कर दें तो उनके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर उन्हें हम ऐड करें और मल्टीप्लाई करें। तो अगर हम दो नंबर्स के प्लेस को इंटरचेंज कर दें और उन्हें प्लस या मल्टीप्लाई करें तो उनके आंसर पे कोई भी चेंज नहीं होता। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कही जाती है। लेकिन माइनस मीन्स सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में जब हम किसी नंबर को इंटरचेंज करते हैं तब उसके आंसर पे
फ़र्क पड़ता है, मींस आंसर सेम नहीं रहता। तो इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होती है, जबकि ये सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में फॉलो नहीं होती। इसके एग्जांपल देखते हैं आगे। सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे देखते हैं हम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि अगर कोई दो नंबर आपस में दिए हुए हैं और उनके प्लेसेस को अगर हम चेंज करके उसको प्लस या फिर मल्टीप्लाई करें तो हमारे आंसर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताती है। अगर हम यहाँ पे ले लें इफ़ ए एंड बी, इफ़ ए एंड बी आर रेशनल नंबर्स, कि ए और बी जो हैं वो रेशनल नंबर हैं, तो ए प्लस बी वही होगा जो बी प्लस ए होगा। आपको भी पता है अगर 1 + 2 करेंगे तो 3 आएगा और 2 + 1 करेंगे तब भी 3 ही आएगा। ए माइनस बी और बी माइनस ए, आपको पता है अगर हम 1 में से 2 माइनस करेंगे तो -1 आएगा और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो +1 आएगा, जो कि सेम नहीं आएगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करती। इसके बाद आप आ जाते हैं मल्टीप्लाई पे। तो ए मल्टीप्लाई बी और बी मल्टीप्लाई ए, तो 2 3 ज़ा 6 होता है, 3 2 ज़ा 6 होता है। देखिए ये दोनों के आंसर सेम आएंगे। जब भी हम किन्हीं दो रेशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमेशा सेम होगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो करती है, लेकिन डिवाइड में ये फॉलो नहीं करती है। कि अगर हम किन्हीं दो नंबर्स को आपस में डिवाइड करें तो वो ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर चेंज होने के बाद भी उनका आंसर सेम आए। जैसे कि 1/2 1/2 होता है और 2/1 आंसर 2 होता है, जिसमें ये सेम नहीं है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में फॉलो होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होती है, जबकि सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में फॉलो नहीं होती है। इसका यूज़ हम जब कैलकुलेशन करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तब इसका यूज़ करते हैं हम। और ये यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी नंबर्स के प्लेस को इंटरचेंज कर रहे होंगे, तब हम इसका यूज़ करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है होल नंबर्स या फिर रेशनल नंबर्स की। और अभी हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी और उसमें सिर्फ दो नंबर के प्लेसेस को इंटरचेंज करने को बताया गया था, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पे 3 नंबर्स दिए होते हैं। और ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होती है कि अगर हम किन्हीं 3 नंबर को किसी भी पैटर्न में या फिर किसी भी तरीके से प्लस करें उनका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताती है। और मल्टीप्लिकेशन करें तब भी वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही बताती है। लेकिन अगर हम माइनस मीन्स सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न किन्हीं 3 नंबर के प्लेसेस को इंटरचेंज करके करते हैं तो वो आंसर सेम नहीं होते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होती है, जबकि ये सब्ट्रैक्शन में और डिवीज़न में फॉलो नहीं होती है। जब दो नंबर्स का हम आपस में इंटरचेंज कराते हैं तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कही जाती है। लेकिन अगर हम 3 नंबर्स का आपस में इंटरचेंज कराएं तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कही जाएगी। जैसे कि लेट ABC आर 3 रेशनल नंबर्स। अगर ABC 3 रेशनल नंबर्स हों तब ये प्रोसेस का यूज़ किया जाएगा। जैसे कि अगर हम 3 नंबर्स को इस तरीके से प्लस करें, जैसे कि 3 नंबर थे ABC, तो हमने B + C को पहले प्लस कर लिया और दूसरी बार में हमने A + B को पहले प्लस कर लिया, तो इन दोनों के आंसर में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताती है हमें। इसके साथ साथ अगर हम इसी तरीके से माइनस करें तो हमारा आंसर अलग आएगा, मीन्स ये सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होती है। जबकि अगर हम इसे मल्टीप्लाई में करें कि पीछे के 2 नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लें और आगे के 2 नंबर्स को बाद में मल्टीप्लाई करें, तब भी हमारा आंसर सेम आता है। मीन्स ये सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होती है, लेकिन डिवीज़न में ये फॉलो नहीं होती है। डिवीज़न में भी ये फॉलो नहीं होती है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जिसमें 3 नंबर्स को रीअरेंज कर सकते हैं हम। और ये भी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ हम तब करेंगे जब हम किन्हीं 3 नंबर्स को रीअरेंज कर रहे होंगे, तब हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा।
और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होती है, जबकि वो सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में फॉलो नहीं होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कब फॉलो की जाती है, अब मैं आपको बताता हूँ। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। ये मल्टीप्लिकेशन की ओवर एडिशन और ओवर सब्ट्रैक्शन दो तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जब हम ब्रैकेट के अंदर प्लस होता है, दो नंबर्स आपस में प्लस होते हैं, तो एक नंबर उन दोनों से मल्टीप्लाई कर जाता है। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहा जाता है। और अगर ब्रैकेट में दो नंबर्स हों और वो माइनस में हो और फिर बाहर का नंबर उन दोनों नंबर्स से मल्टीप्लाई करे, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन कहा जाता है। आगे एग्जांपल में तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये दो तरीके की होती है। पहले में ये जो नंबर्स होंगे वो प्लस में होंगे बीच में, तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्या कहते हैं इस टाइप की प्रॉपर्टी को? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्योंकि ये एडिशन के ऊपर की जा रही है, मींस ब्रैकेट में जो है वो प्लस है, तो इसलिए इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहते हैं। इसमें किया क्या जाता है, इसमें ए बी को मल्टीप्लाई कर लेता है और ए फिर सी को मल्टीप्लाई कर लेता है। जैसे कि ए मल्टीप्लाई बी हो जाएगा और ए मल्टीप्लाई सी हो जाएगा, तो ये कहा जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। लेकिन अगर दो नंबर्स बीच में हो और इनके बीच में माइनस लगा हुआ हो, तब ये प्रॉपर्टी कही जाती है। जब बीच में माइनस साइन लगा होता है तब इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसमें क्या किया जाता है, इसमें ये नंबर जो होता है ये भी सेम मल्टीप्लाई करता है। ए मल्टीप्लाई करेगा बी से, तो ए मल्टीप्लाई बी माइनस ए मल्टीप्लाई सी हो जाएगा। इसको हम कॉमन भी लेते हैं, जब हम राइट साइड से लेफ्ट साइड में कन्वर्ट करते हैं तब हमें यहाँ पे कॉमन लिया जाता है, वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ही आता है। जब भी हम किसी नंबर को कॉमन लेते हैं, कॉमन लेके उसको बाहर लेंगे, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कही जाएगी। ये आपको याद रखना है। अब बेसिकली सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होने के बाद एक प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो आएगी। कि प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो क्या होती है? हमें पता है कि अगर हम ज़ीरो को किसी नंबर में प्लस करें तब भी सेम नंबर हमें मिलता है, अगर ज़ीरो को माइनस करें तब भी सेम नंबर मिलता है, अगर हम ज़ीरो को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर ज़ीरो हो जाता है, लेकिन अगर हम डिवाइड करें तो डिवाइड ज़ीरो से नहीं किया जा सकता है। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर्स कहलाती है। अगर पूछा जाए व्हाट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर्स, तो आपका आंसर होगा ज़ीरो। द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर इज़ ज़ीरो। तो प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में फॉलो होती है, जबकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में फॉलो नहीं होती है। प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो के बारे में आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई नंबर लेट्स मान लीजिए 1 हमने ले लिया, 1 को हम अगर ज़ीरो में प्लस करेंगे 1 आएगा, 1 से हम ज़ीरो माइनस करेंगे 1 आएगा। लेकिन अगर हम 1 की मल्टीप्लाई ज़ीरो से करेंगे तो 0 आएगा, और डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड। मीन्स ज़ीरो किसी भी नंबर को कभी भी डिफाइन नहीं कर सकता, डिवाइड नहीं कर सकता। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ज़ीरो जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इसकी प्रॉपर्टी फॉलो होती हैं, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में इसकी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती हैं। ज़ीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है रेशनल नंबर्स की, इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या फिर प्रॉपर्टी ऑफ वन। तो प्रॉपर्टी ऑफ वन जो है, अगर किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो हमारा आंसर सेम आता है। ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर्स, तो आपको बताना होगा इट इज़ 1, कि इसके मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है वो 1 होती है। इसका एग्जाम्पल आगे देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ वन जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कही जाती है, कि अगर हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तब भी हमें वही नंबर मिलता है, और अगर हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करें तब भी हमें वही नंबर मिलेगा।
ये प्रॉपर्टी ऑफ 1 होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर्स 1 कही जाती है। 1 से हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें सेम नंबर मिलता है, 1 से किसी नंबर को हम डिवाइड करें तब भी हमें सेम नंबर मिलता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? तो एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जिसे हम प्लस करें तो आंसर 0 हो जाए, जैसे कि 3। तो 3 का एडिटिव इनवर्स होगा -3। अगर हम 3 को -3 में प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा। इसीलिए एडिटिव इनवर्स 3 का होगा -3, 4 का होगा -4, 5 का होगा -5। और इसी तरीके से मतलब पॉजिटिव नंबर्स का एडिटिव इनवर्स निगेटिव होता है, और इसी तरीके से निगेटिव नंबर्स का एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव होता है। जैसे कि एडिटिव इनवर्स ऑफ -4 होगा 4, एडिटिव इनवर्स ऑफ -5 होगा +5, एडिटिव इनवर्स ऑफ -6 होगा +6। अब आप इसको समझ चुके होंगे कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम प्लस करें तो हमारा आंसर 0 हो जाए, जैसे कि 8 का एडिटिव इनवर्स होगा -8 और 9 का एडिटिव इनवर्स होगा -9। -1/2 का एडिटिव इनवर्स होगा 1/2, 2/-3 का एडिटिव इनवर्स होगा +2/3। आप इस चीज़ में देख सकते हैं कि माइनस वाले का एडिटिव इनवर्स प्लस वाला होगा, प्लस वाले का एडिटिव इनवर्स माइनस वाला होगा। मींस अगर हम किसी नंबर को प्लस करें वो 0 हो जाए। जैसे कि 8 का एडिटिव इनवर्स -8 क्यों होगा? क्योंकि अगर हम 8 + -8 करें तो हमें क्या मिलेगा? 8 - 8 0 ही तो मिलेगा। मींस एडिटिव इनवर्स इसका होगा -8। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें दूसरे नंबर से तो हमारा आंसर 1 आ जाए, वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। जैसे कि 2 की मल्टीप्लाई हम किस नंबर से करें कि हमारा आंसर 1 आ जाए? तो 2 की मल्टीप्लाई अगर हम 1/2 से करें तो हमारा आंसर 1 आएगा। मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 का होगा 1/2। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को रेसिप्रोकल भी कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा तो आप कहेंगे 1/2। -3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा तो आप कहेंगे -1/3। मीन्स रेसिप्रोकल्स आपको बताने हैं कि किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। अभी हमने बात की थी एडिटिव इनवर्स की, अब आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कब होता है? जब कोई ऐसा नंबर हमें चाहिए, इसको रेसिप्रोकल भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए रेसिप्रोकल बताओ तब भी आप यही बताइएगा। जब आपसे पूछा जाए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ तब भी आपको यही बताना है कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 होता है, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3 होता है, 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3/2 होगा। उल्टा हो जाएगा, इसके साथ -1/2 का 2/-1 होगा, जो कि -2 भी लिखा जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि रेसिप्रोकल को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर हम 2 की मल्टीप्लाई 1/2 से करें तभी हमको 1 मिलेगा। मीन्स ऐसा नंबर जिससे हमें 1 मिल जाए तो वो उसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है।